अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा न्यू चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 4 है, सपोर्ट एंड मोमेंट। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कौन सी चीज़ें सपोर्ट भी दे रही हैं, खड़े होने में मदद दे रही हैं, ज़मीन पे स्टैंड होने में, और कौन सी चीज़ें उनको अपने बॉडी पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प कर रही हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर एक होता है स्केलेटन। स्केलेटन यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ स्केलेटन होता है। अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स जैसे आपका कॉकरोच हो गया, आपकी बटरफ्लाईज हो गई, या आपका स्पाइडर हो गया, इनके अंदर जो स्केलेटन होता है इसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट के आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। अगर यहाँ हमारे पास कोई इंसेक्ट होता शायद मैं दिखाता। क्या इधर एक देखें, गर्मियों में पहले तो आता था, मुझे जहां तक याद है, हम जब बचपन में छोटे होते थे इस गर्दू में एक पड़ों बोलते थे उसको, पड़ों देखा है? हाँ? अभी खैर वो नजर नहीं आते। अभी खैर हमारे उस वक्त मुझे याद है घर में वो खिड़की में इतने सारे होते थे, हम लोग पकड़ के फिर उनको पैरों से रस्सी बांध कर उड़ाई करने से उड़ते थे, इतना मजा आता था। तो वो अगर यहाँ होते तो मैं लेके आता। सही है। तो उनकी जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी है वो जिस चीज की बनी है उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, और एक्सोस्केलेटन जिस केमिकल का बना हुआ स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं काइटिन। एक तो हो गया एक्सोस्केलेटन, ये किन में होता है? इंसेक्ट्स में। इसी तरह इंडोस्केलेटन किन में होता है? ये इनसाइड ऑफ द बॉडी होता है, और ये वर्टिब्रेट्स में होता है, यानी हमारे अंदर, और गायें हो गई, बकरियां हो गई, इनके अंदर जो वर्टिब्रेट्स में आते हैं उन सब में क्या पाया जाता है? इंडोस्केलेटन पाया जाता है। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है फिर भी आप याद रखें, जैसे आपका अर्थवर्म है, अर्थवर्म में हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, ना एक्सोस्केलेटन है ना इंडोस्केलेटन, बल्कि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। ठीक है। इसी तरह आपका जो स्टार फिशेस हैं, या जो दूसरा क्या नाम था उसका यार, जेली फिश, उनके अंदर, या सी एनिमल्स, उनमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। फिर आपकी बुक में वो गिवन नहीं था। अब ये स्केलेटन देना क्यों जरूरी था? अगर स्केलेटन के बगैर क्या ये मूव नहीं कर सकते थे? क्या ये खड़े नहीं? जी। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। एक तो ये शेप, बॉडी को शेप देता है। अभी हमारी शक्ल ऐसी क्यों है? क्योंकि हमारे बोन का स्ट्रक्चर जैसे बना हुआ है वैसी हमारी शेप हो गई। एक शेप बॉडी को मेंटेन करता है। और इसके अंदर क्या होती है? मुख्तलिफ चीजें सीक्रेट होती हैं इनके अंदर। और लोकोमोशन, लोकोमोशन स्टूडेंट्स, एक होती है मूवमेंट। ये देखें फर्क है मूवमेंट और लोकोमोशन में। ये देखें, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन, ये मूवमेंट कहलाती है। मूवमेंट एक जगह में है लेकिन वो घूम रहे हैं, ये जगह एक ही फिक्स पॉइंट पे ही घूम रहे हैं। सही है। लेकिन लोकोमोशन में क्या, हम पूरी जगह चेंज करते हैं। ये लोकोमोशन कहती है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अगर ये हमारे पास स्केलेटन नहीं होता, या इंसेक्ट्स का स्केलेटन नहीं होता, तो इनमें लोकोमोशन नहीं हो सकती थी। ठीक है। तो इनमें लोकोमोशन किस वजह से पॉसिबल हुई? ड्यू टू स्केलेटन। उसके बाद ये रिस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। रिस्पायरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, और उसको एटीपीज में चेंज करके हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसको रिस्पायरेशन कहते हैं। और ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स, जैसे अभी आपकी ये जो रिब है, रिब केज या पसलियां, इसके अंदर क्या है? लंग है। लंग के अंदर क्या है? हार्ट है। हार्ट के अंदर क्या है? स्टमक है। स्टमक के अंदर क्या है? पैंक्रियाज। यानी ये इस तरह तरतीब में है ना। तो इन सब वाइटल ऑर्गन्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्केलेटन कर रहा है। अगर ये स्केलेटन नहीं होता आपके ये वाइटल ऑर्गन्स प्रोटेक्ट नहीं होते। उसके बाद ब्लड सेल्स को भी प्रोड्यूस करता है। मजे की बात क्या है कि ये जो हमने एक बोन बनाया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको हमने दिखाया है बोन मेरो। ये बोन मेरो वो जगह होती है जहां पे आपके रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स बनते हैं। तो ये क्या है? ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने की प्रोडक्शन, ये फैक्ट्री है रेड ब्लड सेल्स बनने की, या WBCs। जैसे आपने मुर्गे के अंदर भी देखा होगा, जब आप मुर्गे की टांग खाते हैं, लेग पीस, उसके अंदर रेड रेड जो मैटर होता है, दैट इज रेड बोन मेरो, एंड दैट्स वर्क, इज जॉब इज टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। अच्छा, उसके बाद रिपेयर द वाउंड्स, इसका भी काम है। अच्छा, एक आते हैं जी, अब डिफरेंशिएट आपने बताना है कि बोन और कार्टिलेज में क्या फर्क है।
स्केलेटन दो चीजों से मिलके बना है, एक तो हमारे पास बोन है, दूसरा जैसे आपकी नाक है, ये किस चीज की बनी है? कार्टिलेज की बनी है। इसको बोलते हैं सॉफ्ट बोन, नरम हड्डी। क्या बोलते हैं? नरम हड्डी। जबकि लेग्स हमारे या हैंड, ये बोन्स है, ये सख्त होती है, बहुत टफ और रिजिड होती है। सही है, ये रिजिड होती है बहुत और टफ होती है। जबकि कार्टिलेज, ये जो कान की आपकी हड्डी है, ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल उन चीजों को कहते हैं स्टूडेंट्स जो बेंड करने पे, मोड़ने पे भी टूटती नहीं है। तो आपकी कार्टिलेज जितना आप इसको मोड़ेंगे ये टूटेगी नहीं। और इलास्टिक उसे कहते हैं छोड़ने पे, यूं आपने पहले पकड़ा, छोड़ने पे दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती है, तो उसको कहते हैं इलास्टिक। तो इसमें दोनों खुसूसियात हैं, ये फ्लेक्सिबल भी है और इलास्टिक भी है। इनमें फर्क जान के जी, ठीक है, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक में। अच्छा, मजे की बात क्या है, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। जब इसमें ब्लड वेसल्स, ये प्रोटीन, मिनरल, सॉल्ट तीनों से मिलके बने, जब ये रिजिड और टफ है। इनमें सिर्फ प्रोटीन है, जब इनमें फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी है। इसमें बोन मेरो प्रेजेंट होता है, इसमें बोन मेरो क्या कहा था? जहां पे आपके सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो जगह जहां न्यू सेल्स बनते हैं, माइटोटिकली बनते हैं, माइटोसिस के जरिए। ये भी याद रखना। इसकी दो टाइप्स हैं, कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। यहां हमने आपको दिखाया था जो बोन का जो आउटर साइड है उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन, जो अंदर की साइड है उसको स्पंजी बोन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि इसकी 3 टाइप्स हैं, हिलाइन, इलास्टिक और फिब्रियो कार्टिलेज। तो आज देखें हमने आपको क्या क्या बताया स्टूडेंट्स। एक तो स्केलेटन की डेफिनेशन, फिर एक्सोस्केलेटन क्या होता है, एंडोस्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है, तीनों बता दिए, ठीक है। खैर आपके सिलेबस में ये 2 ही हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये बताया कि स्केलेटल सिस्टम का क्या रोल है, जिसमें हमने बताया सिक्रेशंस को रिलीज करना, शेप मेंटेन करना, लोकोमोशन, रिस्पायरेशन, ऑर्गन की प्रोटेक्शन, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करना, रिपेयर ऑफ बोन्स। फिर उसके बाद डिफरेंस पढ़ाया बोन और कार्टिलेज का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा।